जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज जानने की कोशिश करते हैं कि परीक्षा तो रद्द हो गई है, लेकिन बच्चों के मन में क्या शंकाएं हैं और क्या जो एजुकेशन से रिलेटेड, जो एजुकेशन से एक्सपीरियंस है, उन लोगों का क्या कहना है और झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो है वो कितनी और आगे बढ़ी अपने एग्ज़ाम का निर्णय लेने में। तो ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि परीक्षाएं रद्द, शंकाएं नहीं। परीक्षा तो रद्द हो गई है, लेकिन शंका जो है मन में वो अभी तक डाउट में है। कौन सी परीक्षा रद्द हो गई है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल का नहीं, बहुत सारे बोर्ड का और स्टेट बोर्ड का, लेकिन उनके बच्चे के मन में दुविधा है। ठीक है, कोरोना को देखते हुए, कोरोना का असर देखते हुए सीबीएसई, आईसीएसई और फिर एनआईओएस जितने भी हैं 10 और 12 का एग्ज़ाम जो है वो रद्द कर दिया है। ठीक है, अब उसमें से कुछ विद्यार्थी के मन में उठ रहे सवाल कि 12वीं के बाद विभिन्न यूनिवर्सिटी में नामांकन का आधार कट ऑफ मार्क्स होता है, वहाँ इस वर्ष एडमिशन की प्रक्रिया क्या होगी एडमिशन की प्रक्रिया। बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि बिना एग्ज़ाम लिए तो रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ना मिले। अगर मुझे वो कम मार्क्स मिलता है तो मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे लूँगा। यस, उनका तो डाउट है, जो संदेह है, मन में जो सवाल है वो तो उठना लाजमी है। अब जो कुछ जो है प्रोफेसर लोग हैं, उनका कहना है, जो सचिव है रांची विश्वविद्यालय का और भी कॉलेजेस का, स्कूलों का, उनका कहना है कि परीक्षा रद्द कर छात्रों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। एक हैं जो कह रहे हैं कि परीक्षा रद्द कर छात्रों के भविष्य के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। इनके अनुसार रद्द नहीं होना चाहिए। कोई दूसरे हैं, वो कह रहे हैं कि 12वीं के मार्क्स के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। यस, 12 के मार्क्स के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। और जो नेक्स्ट उनका कहना है कि बच्चों को तनाव मुक्त किया गया। बच्चे तनाव में थे, जिस तरह से झारखंड बोर्ड के बच्चे तनाव में हैं, वो कब तनाव मुक्त होंगे पता नहीं। जो इस तरह का कहना है कि सीबीएसई और भी जितने बोर्ड थे वो बच्चे तनाव में थे, उसको तनाव से मुक्त किया गया। बेशक तनाव से मुक्त किया गया। अब देखना है कि झारखंड सरकार कब अपने विद्यार्थियों को, झारखंड के जो स्टूडेंट है 7.5 लाख विद्यार्थी तनाव में हैं, उससे तनाव से कब मुक्त करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है उनका कहना है कि नामांकन का आधार क्या होगा यह विश्वविद्यालय पर निर्भर। जस इसमें कोई फैसला नहीं, जो विश्वविद्यालय, जो स्कूल कॉलेज है, वो विश्वविद्यालय वो अपना फैसला लेगी कि क्या होगा। नेक्स्ट का कहना है कि काबिलियत पर नहीं पड़ेगा असर। इनका कहना है कि अगर रद्द कर दी गई है, बिना एग्जाम लिए उनका मार्क्स दिया जाता है, तो उनके काबिलियत पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अब एक और है, उनका कहना है कि अंक से भविष्य तय नहीं होता। अंक से अगर मार्क्स मिल जाए उसको, तो मार्क्स से उनका कहना है कि भविष्य तय नहीं होता। अभी भविष्य बहुत है उनको आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, इनका कहना है कि कोरोना महामारी की परिस्थिति को देखकर बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया गया है। हालात अनुकूल नहीं थे कि परीक्षा ली जा सके, महामारी टली नहीं है, तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है और तीसरी लहर जो आएगी वो बच्चों के लिए कहा गया है। तो इससे में तो एग्ज़ाम को कैंसिल करना स्वाभाविक थी और कैंसिल कर दी भी गई, लेकिन अंक से बच्चों का भविष्य नहीं तय होगा। ठीक है, नेक्स्ट किन्हीं का कहना है कि कुछ विकल्पों पर विचार करना चाहिए था। एग्ज़ाम के लिए इनका कहना है कि कुछ विकल्प जो है वो विकल्प पर विचार करना चाहिए था, लेकिन अब विचार नहीं किया गया है। और इन सारे बातों को भी झारखंड जो जैक बोर्ड है, झारखंड सरकार भी नज़र बनाए है और नज़र रखी हुई है कि क्या क्या विकल्प दिया जा रहा है। पहला विकल्प है कि साल भर आयोजित परीक्षा के आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन हो। मूल्यांकन जो है वो साल भर आयोजित परीक्षा, ठीक है, जो कि स्टेट बोर्ड वाले का तो कोई परीक्षा नहीं हुआ साल भर में, तो वो तो नहीं होगा। दूसरा विकल्प था कि परीक्षाएं हो भी सकती थी, परीक्षा लिया जा सकता था। अगर विकल्प तैयार किया जा सकता था तो ऑब्जेक्टिव परीक्षा, बहुत सारे विकल्प दिया गया था, लेकिन इस विकल्प को ना मानते हुए और सिर्फ एक ही विकल्प दिया गया, क्या? कैंसिल बोर्ड एग्जाम कैंसिल। झारखंड वाले का नहीं, अभी झारखंड का फैसला नहीं किया गया है। झारखंड का फैसला के लिए आपको इंतजार करना होगा, है ना। सब पूछ रहे हैं कि कब होगा, अभी तक कुछ अपडेट नहीं दिया गया है कि कब फैसला लिया जाएगा। ठीक है, फैसला जैसे ही आएगा बता ही दूंगा, अपडेट करवा ही दूंगा, लेकिन अभी झारखंड के लिए कोई फैसला नहीं लिया गया। झारखंड के लिए अब सुनते हैं क्या है। जैक के 7.5 लाख परीक्षार्थी को अब भी फैसले का इंतजार। 7.5 लाख विद्यार्थी हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल को, और उनको अभी तक फैसले का इंतजार है। और मेरे ख्याल से इस सप्ताह अभी इंतजार ही करना पड़ेगा आपको।
है ना, इस सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा जहां तक मुझे उम्मीद है। वैसे अगर कुछ अपडेट आएगी तो अपडेट करवा ही दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस सप्ताह और भी इंतजार करना होगा। राज्य में जैक बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षा भी रद्द होने की संभावना है। एक थी अच्छी बात ये आपको मैं बता दूं कि जितने भी न्यूज़ में दिया जा रहा है और जो भी अपडेट दिया जा रहा है और जो भी पब्लिश किया जा रहा है, सब में यही कहा जा रहा है कि रद्द होने की संभावना है, रद्द होने की संभावना है। कहीं पे ये नहीं बोला जा रहा है कि परीक्षा लेने की संभावना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। यही कहा जा रहा है कि रद्द होने की संभावना है। इट मीन्स रद्द होने की संभावना है तो रद्द हो सकती है। ठीक है। मैट्रिक इंटर की परीक्षा पहले 4 मई शुरू होने में थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई। इधर सीबीएसई समेत देश के विभिन्न राज्यों ने बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है। इस कारण झारखंड में भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा नहीं होने की संभावना अधिक से अधिक है, नहीं होने की संभावना। ठीक है। हालांकि इस पर फिलहाल अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, परंतु स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा नहीं होने की स्थिति को रिजल्ट तैयार करने के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट यहाँ जो लिखा गया ये इंपॉर्टेंट कि परीक्षा नहीं हुई तो कैसे मार्क्स दिया जाएगा, कौन से विकल्प तैयार किया जाए बच्चों को पास करने के लिए, इस पर विचार विमर्श करने लगी है। इस पर विचार विमर्श हो रहा है। इट मीन्स कैंसिल की और फिर एक कदम आगे बढ़ रही है ना, एक कदम आगे और बढ़ रही है झारखंड कैंसिल की ओर, क्योंकि उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। मैट्रिक और इंटर में 7.5 लाख परीक्षार्थी हैं जो कि अभी इंतजार कर रहे हैं फैसले का। अब जैक के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या कहना है ये जान लेते हैं। मैं जो इंपॉर्टेंट बात है आपको बता दे रहा हूं। ठीक है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि परीक्षा पर अंतिम निर्णय सरकार के स्तर से लिया जाना है और सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी। यह बात मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि अब जो है जैक जो है वो अपना निर्णय लेने के लिए सरकार को दे दी है। सरकार जो बोलेगी जैक वैसा ही करेगी। ठीक। तो ये था आज का अपडेट। क्या अपडेट आपको जानकारी मिल गई? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि झारखंड भी आगे कैंसिल की ओर बढ़ रही है, लेकिन फाइनल डिसीजन कब आता है ये देखना होगा। आप चैनल से जुड़े रहें, आप चैनल से बने रहें। जैसे ही डिसीजन मालूम चलेगा आप तक मैं अपडेट करवाने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। तो बड़ी अपडेट यही है कि सभी अपडेट में रद्द करने की संभावना कहा जा रहा है, रद्द करने की ज़्यादा संभावना है। ठीक। और विकल्प भी तैयार किया जा रहा है। किसी भी दिन कभी भी आपका आ सकता है न्यूज़ और कुछ फैसला लिया जा सकता है और अचानक आपका फैसला दे दिया जाएगा। आप चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। जो भी अपडेट होगा सारा अपडेट मैं आपको करवाता रहूँगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक के अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।